नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर खबरों के अलावा हम हर सप्ताह एक ना एक डिबेट देखते हैं, चर्चा देखते हैं और चर्चा उस विषय पे होती है जो विषय आम जनता से जुड़ा हुआ विषय होता है। विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो इसलिए कि इन मुद्दों के इर्द गिर्द बहुत बड़ी राजनीति तो है ही, साथ साथ में बहुत बड़ा समाज का एक पहलू छुपा हुआ है। आज के इस विषय का नाम है यातायात और यातायात से जुड़ी हुई तमाम बातें हम बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। Now, because of lack of traffic awareness, we have lot of problems on roads where many of us do not know the rules and regulations, and that is why there are n number of accidents taking place every day. तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आज महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज हमारे मंच पर वो लोग हैं जो लोग इस विषय को बहुत नजदीकी से और बहुत गहराई से समझते हैं और आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊं अपने साथ, हमारे साथ बैठे श्री शंकर दुबे जी, और आपको मालूम है ईटीवी भारत से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें ये बताएंगे स्टैटिस्टिकली भी, इवन अदरवाइज। फिर हमारे साथ श्री दीपक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आप सब परिचित हैं इनसे, वक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, अच्छे खिलाड़ी भी हैं और हर विषय में अपनी बात रखने के लिए ये बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं। हम सब इनको ये जानते हैं कि ये अपनी बातों से किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं और एक बहुत अच्छे अधिवक्ता होने के कारण ये हमारे साथ हैं। मनीष सोनी जी हमारे साथ हमारे मंच पे हैं और मंच पे आप जानते हैं जैसे कि ये बहुत अच्छे वक्ता भी है, बहुत अच्छे कलाकार भी है, and he has lot of points to tell. Apart from that, we have Shivam, we have Priyanshu, and we have Kasak Jain as the students to share our viewpoint. So the first of all, the thing is the traffic awareness. Now, do we have the traffic awareness? Do we know about the traffic rules? Do we follow the traffic rules? Do we know what are the signals? What are the things that have to be followed on road? And because of lack of awareness, sometimes meet with accident. तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम शंकर दुबे जी के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शंकर दुबे जी, आप यदि हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो ऐसी कौन सी बातें हैं आप जो बताना चाहेंगे जो कि महत्वपूर्ण है ट्रैफिक नियमों के संदर्भ में? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेट्रो सिटीज की तरह तो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते जी। कहीं कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है या उसका कहीं चालान कटता है तो सबसे पहले उसको लगता है कि मुझे रोका गया, उसका यू हर्ट होता है, उसने किसी को फोन लगाता है जी, किसी को बच के निकल जाता है जी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम ट्रैफिक नियमों को जानने की बजाय कोई और सहारा लेते हैं कि हम उस चीज से बच सकें जी। दूसरी जो बात है कि दुर्घटनाएं क्यों होती है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ट्रैफिक रूल है जी, खराब सड़कें भी एक दूसरा है जी। तीसरी बड़ी चीज जो उभर के सामने आती है कि जो एक सर्वे कहता है सरकार का जी कि 60% जो एक्सीडेंट होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं जी जी जी। मैं इसके लिए कुछ फिगर रखना चाहूंगा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की आय है जी, शराब की बिक्री है और एक्सीडेंट के क्या केसेस जी। भारत में सबसे ज्यादा जो शराब पे टैक्स रखता है वो कर्नाटक है, 83%। ओके, जो जीएसटी के दायरे में नहीं। दूसरे नंबर पर गोवा आता है 50%। फिर एमपी में 45% टैक्स लगता है जी। इतना टैक्स देने के बाद भी शराब की बिक्री कहीं कम नहीं। अब हम एमपी में 2018-19 से लेकर के अभी लेटेस्ट फिगर की बात करें तो 2018-19 में जो मध्य प्रदेश सरकार की जो आय थी वो 9,506 करोड़ रुपए शराब से थी जी। उसके बाद 19-20 में जब कोरोना आया तो ये कम नहीं, ये बढ़ गई, ये 10,773 करोड़ के ऊपर पहुंची। 20 में थोड़ी कमी आई, ये 9,500 के आसपास में रुकी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और 21-22 में जब सारी चीजें पटरी पर आ गई जी जी जी, तो आप देखिए कि जो शराब की बिक्री है एकदम से बहुत तेजी के साथ बढ़ गई और मध्य प्रदेश सरकार को उस समय 13,000 से ज्यादा का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। ओके, और 2023-24 में ये बढ़ के 13,500 से ज्यादा राइट। अब इसमें गवर्नमेंट का जो एक डेटा है जो
परिवहन विभाग और गृह मंत्रालय ने पेश किया, उसके अनुसार भारत में प्रतिदिन 1265 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं जी। और यदि अपन ऑल ओवर एक साल का इसका फिगर निकालें तो ये वर्ल्ड के जो 10 प्रमुख देश हैं उनमें आता है 4.5 लाख से अधिक। लेकिन शंकर दुबे जी, मैं आपको 2 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं इस बात पे फिर आगे आऊंगा और मैं चलूंगा सीधे अभी मनीष के पास। और मनीष, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं शराब और शराब की बिक्री और शराब की बढ़ती हुई बिक्री। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये ट्रैफिक दुर्घटनाएं बिहार और गुजरात में नहीं होती हैं क्या? शराब का किस रूप में इससे जोड़ा जा सकता है ट्रैफिक के दुर्घटना को? सर, जहाँ जैसे कि आपने कहा कि कहाँ तक शराब इसके लिए जिम्मेदार है, सर बहुत हद तक, क्योंकि हाल ही में अभी देखा है कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, 9 मौतें एक साथ, और उसके पीछे की वजह केवल ये निकल के आई है कि शराब पी हुआ था ड्राइवर। तो कहीं ना कहीं ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन के जो केस है वो उसके पीछे मूल कारण यही बताया जाता है। क्या मैं यहाँ 1 मिनट रोक कर आपसे एक बहस कर सकता हूँ? यहाँ पे बात सिर्फ बहस की, चूंकि आपने इस विषय को लिया इसलिए मैं ले रहा हूँ, और इस पे हम अभी अपने एक्सपर्ट और दीपक से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैंने वैसे ड्रंक ड्राइविंग होता है, क्या ऑटो वाला ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए 10 सवारी को बैठाया हुआ था? ये सत्य है? क्या ऐसा था कि उसे बचने के लिए लेफ्ट और राइट जगह नहीं मिली और वो मूव नहीं कर पाया अंतिम समय पे? क्या ये कारण नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है सर, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो फैक्ट निकल के सामने आया इस केस में, ड्राइवर को जब मैंने उससे बात की तो उसको बहुत समय तक पता ही नहीं कि उसके हाथ से हो क्या गया, उसने क्या कर दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शराब के नशे में गाड़ी चलाना सर गलत था, गलत, उसको जस्टिफाई नहीं किया, राइट। लेकिन सर मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति शराब पिए हुए तो कम से कम वो इतनी सावधानी रखे कि वो खुद गाड़ी न चलाए, या तो एक शोफर रखे, ड्राइवर रखे, या कुछ और व्यवस्था करके चले। तो कहीं ना कहीं सर ये एक बड़ा फैक्ट हो सकता है हादसों में। मनीष, that means you want to say that accidents have direct relationship with drinking? Definitely, sir. You think that it is one of the important reasons for accidents? Yes, sir. I think it is. It is one of the important reasons. I can't say that all accidents happen because of only drunk driving, but most of the accidents happen because we know that whenever any person take drink, their reaction time is very late, and whenever anybody is driving any car, they have to do certain reaction, instant reaction, and there's a ये तमाम एक्सीडेंट के केसेस और ये तमाम एक्सीडेंट से जुड़े हुए केसेस, चाहे वो किसी भी रूप का हो, वो कोर्ट तक पहुंचता है। इसलिए कोर्ट क्या समझता है इस मामले में? मैं चलता हूं श्री दीपक श्रीवास्तव जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आप इन पूरे एक्सीडेंट्स को किस रूप में देखते हैं। देखिए सर, हिंदी में अगर बोले तो ये दुर्घटना होती है, और दुर्घटना का मतलब होता है वो घटना जो जानबूझकर नहीं की गई। लेकिन दुर्घटना में एक शब्द भी छुपा हुआ है, लापरवाही। राइट, लापरवाही से ही दुर्घटना होती है। अब वो लापरवाही शराब पीने की हो, या फिर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से संबंधित है, फिर या फिर वो लापरवाही है जो वाहन चालक तो नहीं कर रहा, लेकिन आम जनता के द्वारा की गई लापरवाही, जैसे सड़क पर मवेशियों को बिठा देना। राइट। तो ये दीपक, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, कई बार मवेशियों के कारण एक्सीडेंट्स होता है लेकिन मालूम नहीं होता कि कोई मवेशी वहां से चले जाते हैं। मवेशी चले जाते हैं, पर जिस क्षेत्र में मवेशी बैठते हैं जी, वो कोई ना कोई बस्ती होती है, कोई ना कोई गाँव। बिल्कुल, ये जागरूकता होनी चाहिए गाँव वालों के लिए कि अगर आप यहाँ से कोई मुख्य सड़क निकली और वहाँ पर मवेशी बैठे हुए तो उनको वहां से उठाया जाए, उनकी उचित व्यवस्था की जाए, और शासन को भी इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। आप देखेंगे हम दमोह से जबलपुर जाते हैं, रास्ते में कितने मवेशी मिलते हैं, और ये सब वही मिलते हैं जहाँ रहवासी क्षेत्र है। जंगल में नहीं मिलेंगे, जंगल में बंदर मिलेंगे, लेकिन गाय, बछड़े, भैंस ये कहाँ मिलेंगी? रहवासी क्षेत्र। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दुर्घटना के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अब 3 कारण दुर्घटना के जो है, एक तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट कारण है वो है शराब। ठीक है, क्योंकि दुर्घटना के लिए 80% दुर्घटना में 2 वाहन का होना जरूरी है। ठीक है, एक आपका, एक हमारा। ठीक है, हम ड्रिंक किए हैं, आप नहीं किए हैं, दुर्घटना होगी, आप भी घायल हो सकते हैं, हम भी घायल हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है शराब। ठीक है, पुलिस को सर 3 चीजों पे काम करना चाहिए। सबसे पहले काम करना चाहिए कि शराब पीकर अगर कोई वाहन चलाता है जी, इसके लिए सर उचित व्यवस्था, उचित चालान जो कि कानून में है वो करना चाहिए जी। सरकार क्या करती है? परमिट देखती है, ठीक, बीमा देखती है, ठीक, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देख लिया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया और रजिस्ट्रेशन देख लिया, ठीक है, आपकी गाड़ी का सब कुछ कंप्लीट है। तो क्या ये गारंटी है कि आप दुर्घटना नहीं करोगे? क्या कागजों से दुर्घटना रुकेगी? दुर्घटना रुकेगी किस चीज से? शराब को रोकना सबसे पहले, ठीक है, शराब ना पी।
फिर आपने एक जो बात कही थी कि ऑटो में 10 लोग बैठे हुए, जी, दो चीजें, ऑटो की सवारी निश्चित हो, वो सवारी निश्चित सरकार को करना चाहिए कि इससे ज्यादा होगी तो एक हैवी जुर्माना होगा, हैवी जुर्माना शुरू हो जाएगा तो लोग डरने लगेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज सर सामने आई है कि अभी हमने देखा है कि जो माल वाहक होते हैं, ये छोटा हाथी जिन्हें हम कहते हैं, इनमें सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, हाँ। कानूनन भी गलत है जी, यस, ये कानूनन भी गलत है। उनकी जो इंश्योरेंस रहता है उसमें भी मालवाहक का इंश्योरेंस अलग होता है, यात्री गाड़ी का इंश्योरेंस अलग होता है। बिल्कुल। तो हमें डॉक्यूमेंट पे कम काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तो होना जरूरी है। आप इस बात से सहमत हैं कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जरूरी है, कानून का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट? कानून में सर उसमें है कि अगर सवारी की क्षमता 1/4 है तो 1/4 ही होना चाहिए। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और हमारी गाड़ी में 7 सवारी बैठी हुई है तो फिर क्यों नहीं चालान होता? आपने हमारा लाइसेंस देखा, आपने हमारा इंश्योरेंस देखा, आपने परमिट देख लिया, और आपने सवारी क्यों नहीं देखी? आपने क्यों नहीं बोला? अब पकड़े जाने पे आप जैसे लोग फोन करके भी छुड़ा देते हैं। नहीं, हम आप जैसे लोग, मतलब कहने क्या है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, हम जैसे लोग छुड़ाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। छुड़ाने का काम किसी अन्य व्यक्तियों का रहता है, पर वो छुड़ाने का काम नहीं रहता है सर। उसके पीछे ये रहता है कि हमारे लोग हैं, हम बोल देंगे तो छूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको सर उस चीज से नहीं देख सकते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो कानून की बात है, मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ जी, एक अलग से कानून इसी के लिए बना जी, जी, तो उस कानून का पालन करने का जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सिर्फ आप कभी भी देखना सर, चेकिंग भी लगी रहेगी तो क्या देखेंगे? डॉक्यूमेंट्स, राइट। लेकिन आप शराब को भी चेक करिए, आपके पास मीटर होता है, Right. उसको भी चेक करिए, ज्यादा सवारी जा रही उनको भी आप चेक करिए, Right. और उनको वहीं पर रोक दीजिए। Right. तो और माल वाहक को, Right. और एक और सर लास्ट जो ट्रैक्टर पे सवारियां जाती हैं, इससे भी बहुत तो आपने सुना, अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी बातें कही। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि शराब का इस्तेमाल एक्सीडेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर कहीं ना कहीं कानून को किस रूप में हमें लागू करना है और किस रूप में लागू हो रहा है, शायद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हम लोग इस डिस्कशन के एक सेकंड पार्ट पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करें। परंतु सुनिए उन लोगों से जो ऑनलाइन आकर इस विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस शहर से बाहर इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। इन्हें सुनिए।
because the accidents are increasing at very high rate. Traffic awareness means to aware with the traffic and the traffic rules. If we drive the car, if we drive the motorcycle, if we ride the bicycle, and if we walk on footpath, then we must follow the traffic rules, because it can save our life, it can save ourselves with the harms. At this time, the accidents are increasing at very high rate. Then the reason behind this is the traffic. Is most of the people never follows the traffic rules, and the reason behind the accident are not follow the traffic rules. So we must follow the traffic rules if we save our life from the accident. There are many rules which was made by our government to save from the accident. So the rules like the if we drive the car, if we drive the motorcycle, then the rules are red light and green light and yellow light. Red light says to stop, green light says to go, and yellow light says to wait. The three rules when we drive the car, when we drive the motorcycle, and any vehicle. Today the main traffic rules is that we always we never cross the road. If we walk on footpath, we always cross the road by zebra crossing, because because it can save our life. And today there are many rules which was made by the government are very much, but most of the people never follows such traffic rules. They always do red light jumping. They never follow the many of the rules. They think that if we follow the traffic rules, then there is nothing to follow the traffic rules, but it is wrong, because if we don't follow traffic rules, then we cannot save our life. चलते हैं अब सीधे हम अपने कुछ और स्टूडेंट्स के पास, and let's see what they have to speak on it. So we switch over to Kasak Jain first. Kasak, what do you think? What is the main reason for all these accidents that take place? So road safety is a primary importance for each of us. Right. And when we are crossing the road and walk on a road, we are many accidents are there. And when some people are causes by they take phone and watching phone on the road and walking continuously, and they do not see left and right side of the road, and they just walking, not see the signal of the road even. I see. I'll take your view, because this is something new which has come up. Manish, I'll take all. She says that phone is one of the reasons for accidents, and the traffic rules they don't know the passerbys. So ठीक है, हम जब क्रॉस कर रहे हैं रोड, हमें नहीं मालूम इधर से क्रॉस करना, we don't know. But the most important, one of the important thing is phone. Please, शंकर भाई आप बताएं, फिर दीपक आप बताएं. इम्पोर्टेंट उठाया है. अक्सर अभी जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, हाँ, पिछले 10-12 साल से जब से स्मार्टफोन आ गए, जी. फोन कान में लगाना, मोटरसाइकिल्स पे तो अक्सर देखने को मिला है ये चीज, कार में भी होता है जी. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सड़क दुर्घटनाएं इस पे हो रही है, और इस पे भी सख्ती के साथ रोक लगना चाहिए. और हमें खुद भी इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे जब गाड़ी चला रहे हैं तो उनको इस चीज के प्रति जागरूक करें कि गाड़ी चलाते समय फोन पे बात ना करें, फोन रिसीव ना करें, और हम खुद भी ऐसा ना करें. राइट. दीपक भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये फोन एक बहुत बड़ा रीजन हो रहा है, काइंड ऑफ ए फैशन, अधिकांश लोग फोन पे रहते हैं. ये बात बिल्कुल सही है, और इस बात को छोड़ दिया हम दोनों ने. हाँ. और इसने उठाया, ये बहुत सही बात है. फोन भी एक बहुत बड़ा कारण है इस समय जी. यार फोन लगा लेते हैं, बात करते हुए जाते हैं, पीछे का समझ में नहीं आता जी, है. जी. गाड़ी में भी आपने देखा होगा, गूगल मैप को देखने के लिए वो एक स्टैंड लगा दिया, मोबाइल रख लिया, फिर गूगल मैप से चलते जा रहे हैं. और आप जब एसी गाड़ी में जाते हैं, और आपकी जब स्पीड 100 से ऊपर रहती है जी, तो गाड़ी के अंदर पता नहीं रहता कि स्पीड क्या है. हाँ जी. और पलक झपकते ही जैसे आपने गूगल मैप की तरफ देखा मोबाइल में, वो एक्सीडेंट हो जाता है. जी जी जी. ये भी एक बहुत बड़ा कारण. We have some more people in my group. Let's see what Shivam has to say. Yes, Shivam, what's your view about it? Nowadays, to spread traffic awareness is very important. So because people just break the rules. For that, the government is also responsible. They should take any strict action. For that,
So do you think that it is because of the law not properly implemented and that results into traffic accidents? Yes, sir. People are just break the rules and they have no fear to break. People break the rule because some of the ego also is there when they break the rule. Yes, Priyanshu. Yes, sir. We can't drink and drive from लेकिन पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बच्चे गाड़ी में चलाएं। मैंने अपनी सिटी में कई बार देखा है कि 18 ईयर्स से कम बच्चे 18 ईयर्स से कम के लोग गाड़ी चला रहे हैं और बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। यस, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि पेरेंटल रोल क्या है, अभिभावकों का, माँ बाप का क्या रोल है कि बच्चे कितनी रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, कितनी आवश्यकता है गाड़ी चलाने की, क्या जरूरी है गाड़ी रेगुलर चलाना। क्या इस विषय में मनीष आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये सर जो आपने पेरेंटिंग की बात कही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और अभी हाल ही में मैं कुछ बच्चों से डिस्कस कर रहा था, तो एक बच्ची ने बोला कि मेरे पिता बोल रहे हैं कि कोलकाता में वो केस हुआ है, इस वजह से बच्ची को बाहर नहीं पहुंचाएंगे। कोलकाता में जो 1.5 अरब की आबादी में एक हमारा प्रदेश है, उसके एक मेडिकल कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ है, इस वजह से वो बच्ची की पढ़ाई बंद कर रहे हैं। लेकिन जो रोज एक्सीडेंट है उसकी वजह से बच्ची को स्कूटी देना बंद ही कर रहे हैं। ट्रू। 95% बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते। ट्रू। लाइसेंस है नहीं उनके पास। ट्रू। 18 की उम्र पूरी नहीं हुई है, मैच्योर हुए नहीं, और आपको बकायदा ये बात मैं विशेष रूप से उठाना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि दमों में दौड़ती हुई गाड़ियां जो बच्चों द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें 90% बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है। मनीष, बिल्कुल मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? ये सही है बहुत हद तक। लाइसेंस नहीं है, और सर जो लाइसेंस बनते हैं सर, उनकी प्रक्रिया पर भी सवाल है। Yes. जो लाइसेंस बनते हैं, Yes. एजेंट आता है, पैसे लेके जाता है, आपको लाइसेंस बना के, कोई उसकी पहले ट्रायल नहीं है। मुझे याद है मेरा लाइसेंस बना तो बकायदा मैदान में पूरी प्रक्रिया होती है, आपको सिग्नल्स बताए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारे एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है। अब कुछ नहीं होता, ऑनलाइन आप अप्लाई करो और फिर उसके बाद जो भी नियम रहते हैं उनको भी ऑनलाइन फॉलो करके फिर कई बार नियम में तो है लेकिन शायद रेयर उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। दीपक भाई, आपको नहीं लगता कि एक मुहिम चलाना चाहिए जिसमें कि ये सारे बच्चों के लाइसेंस होने चाहिए? मैं देखता हूँ इवन कॉलेजेस, स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द किड्स हु कम टू कॉलेज स्कूल्स दे डू नॉट हैव लाइसेंस। स्कूल में सर क्या रहता है, जब बच्चा 12th में रहता है जी और वो रेगुलर अगर पास हो रहा है तो उसकी उम्र होती है 17 साल। आप 17 साल के रहेंगे जब आप 12th में रहेंगे, ठीक है, तो 17 साल लाइसेंस बनना पॉसिबल नहीं है। तो जब लाइसेंस बनना ही पॉसिबल नहीं है तो गाड़ी कैसे चला रहे हैं? ये ड्यूटी बनती है कि उनको गाड़ी ना दी जाए, क्योंकि आप अगर KG1 से भी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप उसको काउंट कर लीजिए, 17 साल में आपकी 12th होगी। लेकिन जो भी स्कूल हमारे शहर के, किसी भी शहर के, वहाँ मैक्सिमम बच्चे गाड़ी से आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ना तो प्रशासन की ना स्कूल की है, इसकी पूरी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। साइकिल दीजिए आप, साइकिल से बच्चों को आने दीजिए, और साइकिल में भी कई प्रकार होते हैं, बिल्कुल अच्छे बुरे सब प्रकार की साइकिल होती है। लेकिन पेरेंट्स को जो मुहिम की बात कर रहे हैं, जी ये मुहिम पेरेंट्स को लेके चलाना चाहिए, पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल। और जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे सर, बिल्कुल, तो ये गाड़ियां नहीं रुक सकती है। और इसके बाद आता है कॉलेज, तो 18 साल का जब बच्चा है तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, जैसे हम पासपोर्ट इसलिए बनवा लेते हैं कि विदेश जाएंगे तो बच्चे को साथ में लेके जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन हम सर लाइसेंस नहीं बनवाते। बिल्कुल, पासपोर्ट में उसका रहेगा, वाइफ भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाते सर। तो ये पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते, पेरेंट्स के अलावा। आप देख रहे हैं इस बहस को हम जारी रख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं। पहला मुद्दा तो यहाँ पे आता है नशा, शराब, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि ड्रिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बैड हैबिट्स when we drive a vehicle, drinking. So that's one thing. Then another point which has been raised by Kasak and our experts also spoke on this is mobile, use of mobile while driving. And then जैसा कि सबने बताया कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम फिर भी गाड़ी चला रहे हैं।
हम अभी एक और मुद्दे पे जाना चाहेंगे और उससे अपने एक्सपर्ट्स की राय जाना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर सप्ताह एक क्विज करते हैं और एक क्विज प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। सही उत्तर करने वालों को हम लोग अपनी ओर से 501 रुपए का इनाम देते हैं। तो पिछली सप्ताह में जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है शिवांगी सहजवानी ने। तो शिवांगी सहजवानी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको 501 रुपए का इनाम आपके मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। इस सप्ताह पूछे जाने वाले प्रश्न ये है कि वह ऑफिशियल तारीख आपको बतानी है जब विश्व में पहली बार ट्रैफिक लाइट शुरू किया गया। वह कौन सी तारीख थी जिसमें पहली बार विश्व में ट्रैफिक लाइट शुरू किया गया? तो वो डेट आपको दिए गए इस नंबर पे आपको भेजना है। आप ये नंबर पे जल्दी से जल्दी भेजें और बुधवार तक ही, आने वाले समय तक आप इसे भेजें ताकि आपकी एंट्री के अनुसार आपका इनाम सुरक्षित किया जा सके और आपको उसकी जानकारी अगले डिस्कशंस में दी जाएगी। नाउ अनदर टॉपिक व्हिच वी हैव इज, मैं कभी कभी ऐसा समझता हूँ सर, क्योंकि मुझे कभी ये लगता है कि शायद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। आज से कुछ वर्ष पहले देखिए शहरों के अंदर एक्सीडेंट्स कम होते हैं क्योंकि स्पीड लिमिट है, लेकिन हर एक शहर आजकल हाईवे से कनेक्ट हो गया है और स्पीड हाईवेज, अच्छी सड़कें चारों तरफ हैं। खराब सड़कों में एक्सीडेंट कम होते हैं, पलटते हैं गाड़ियां, लेकिन लाइफ टेकिंग केसेस नहीं होते हैं। तो ये जो हाईवेज कल्चर डेवलप कर गए हैं और हाईवेज बन गई है जहां तेज मूव करने वाली गाड़ियां हैं, तो हाईवे कल्चर से हम शायद एक्वेंटेड नहीं है। तो अभी भी बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, रोड यूं ही क्रॉस कर देते हैं, पशुओं को वहां रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है कि आपके आसपास, जैसा आपने जिक्र किया कि भाई हाईवे है तो अपने आप मवेशियों को घर पे रखें, तो हाईवे के अवेयरनेस भी होना चाहिए कि आपके पास हाईवे आ गया है, इसलिए अब गाड़ियां 10-20 के रफ्तार में नहीं दौड़ेंगी, अब दौड़ेंगी 100 के रफ्तार पे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका विचार है इसमें? क्या होता है कि क्षेत्र के हिसाब से रहता है, जो आदत में है वही हम करते हैं। हम छोटे शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अलग, हमारे यहाँ की सड़कें अलग हैं, हमारे यहाँ के हाईवे अलग हैं। आप यही नागपुर, बॉम्बे, दिल्ली, इस तरह की सड़कों और इनके हाईवे देख लीजिए। हाँ। अब अगर हम गाड़ी मैक्सिमम दमोह सागर जबलपुर चला रहे हैं और हम फिर वहां पहुंच जाते हैं, आपका ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे पहुंच जाते हैं, या जो यूपी में कौन सा हाईवे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यमुना एक्सप्रेस पहुंच जाते हैं, तो वहाँ हमारी गाड़ी चलाने की जो स्थिति है और वहाँ के जो ड्राइवर उनकी स्थिति है उसमें सर काफी अंतर आ जाता है जी। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो स्थिति में हम भी आ सकते हैं जो क्योंकि वो रोज वहाँ गाड़ी चला रहे हैं और हम रोज यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शहर का अंतर तो सर आता है। हम सीखना भी चाहें तो जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं सीख करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। शंकर जी आप बताइए, ये हाईवेज किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है एक्सीडेंट्स को? ये दीपक जी की बात से मैं बहुत तक सहमत हूँ कि हमारी गाड़ी चलाने के तरीके में और जो रेगुलर हाईवे पर गाड़ी चला रहा है उसकी गाड़ी चलाने में बहुत अंतर है। हम दमोह सागर चलते हैं 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, हमारे यहाँ सड़कें उतनी अच्छी नहीं है तो हम बार बार ब्रेक लेते हैं, गियर बदलते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब हम एक हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर 100, 125, 150 ये बहुत एक कॉमन रफ्तार है। और ऐसे में यदि कोई नया व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है तो उसको वो ये समझ नहीं पाता कि मुझे कैसे ओवरटेक करना है, कब करना है, उसको ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती। दूसरा, वो उस जगह स्पीड देख करके डर जाता है जी। उसको लगता है कि मुझे अब गाड़ी रोकना चाहिए या क्या। यदि मान लीजिए वो गाड़ी रोकता है तो पीछे से जो बहुत तेज से गाड़ी आ रही है तो वो पीछे से आपको टक्कर मार देगी और आप आगे जा रहे हैं कहीं गाड़ी और वो तेज रफ्तार वाली गाड़ी मान लीजिए रुकती है तो आप पीछे से गाड़ी चलाते, कहीं ना कहीं ये चीजें भी। मनीष, ऐसा जैसा कि आप दोनों ने कहा, हाईवे के आसपास घर मकान बहुत सारे होते हैं एंड पीपल आर मोर प्रोन टू राइडिंग मोटरसाइकिल्स, दे सडनली कम ऑन टू द रोड एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स आल्सो। कई बार तेज चलाने वाली गाड़ी को भी डर लगता है कि अचानक से कोई मोटरसाइकिल क्रॉस कर गया। Do you think that is one of the reasons? Sir, as far as the highway culture is concerned, sir, we can't deny it. Yeah. Because we have to be updated. Right. Because we are, developing country and we are about to be a developed country. So we can't stop it and we have to acquaint it with, highway culture. Because, sir, I think we can't stop the speed of, development. And same speed we are, we have to implement in our, driving sense. But the most important thing is that implementation of law
should be very strong. True. Because in foreign country, Yeah. I have listened, and some my friends who lived, in America and others country, they told that every false driving, every breach of law, you have to pay a lot. हाँ, पनिशमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत है, मतलब इतना है कि उनका कई बार तो पूरी की पूरी सैलरी चली जाती है एक कानून को लेकर। जी जी कहीं ना कहीं सर एक डर तो है जी तो जी सिंगापुर में सर हर जगह आपको सीसीटीवी वॉच राइट करता है। राइट। अगर आपने वहाँ पे एक भी कानून तोड़ा तो आपको पनिशमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं भय तो है। आई थिंक सेम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ शुड बी इन इंडिया। If we are implementing, sir, new technology, Right. so we have to be enforcement. We should also implement the enforcement of that technology also. शिवम, आपको क्या लगता है कि एक ऐसा आप कारण बताएं जिस कारण से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? So I just share my personal incident that happens with me. So I just book a cab. Loudly. So I just book a cab and sir to go to the college. Sir, and during the journey, I noticed that my cab driver is drinking. And Okay. I just asked him, why are you drinking, sir? He picked up the fight. So he says that it is my wish, and sir, I do that thing. So sir, he has no fear of government and the rules. And So laws. government should Okay. take Strict action against it. What do you think is the main reason for accidents? Drunk and drive. Okay, Kazak, what is your main reason behind? The main reason is that most of the people is continuously watching their mobile on the roads. This is the main reason. Mobile addiction is very bad, it seems. Then every time you are with mobile, you have to be with mobile, so you don't get into They are involved in engrossed in their mobiles. शंकर जी, एक लास्ट वर्ड आपका जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इन पूरे एक्सीडेंट्स के केसेस को हम अवेयरनेस के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं? हम पूरी तरह से गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक। रूल्स रेगुलेशन और उनका सख्ती के साथ पालन बहुत जरूरी है जी। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स से एक चीज कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को 18 साल से पहले बाइक देने की बजाय उसको नियम दें, उसको अनुशासन से। वेरी गुड। पेरेंट्स इस बात को विशेष रखें। अभी शंकर जी ने जैसा कहा कि बाइक देने के बजाय उन्हें पहले नियम दें, नियम बताएं और नियम की सारी जानकारी दें, उसके बाद उन्हें वो हैंड ओवर करें। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, यदि आपको पूरे शहर में या इवन अदरवाइज भी आपको यदि ऐसा लगता है? शायद हम बात करें देश की। जी। एक शब्द बड़ा इस समय प्रचलित है, हिंदू राष्ट्र। जी जी। मैं कहता हूँ कि शराब मुक्त राष्ट्र एक प्रैक्टिकल रूप में वेरी गुड 1 साल के लिए लागू कर दीजिए। अगर अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक असर पड़ रहा है जी, तो हम फिर से शराब को लौटा के ले आएंगे। जी जी, और आप एक कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन दीपक, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको यहाँ पे। ये शराब मुक्त राज्य तो बना हमारा बिहार, नहीं, शराब मुक्त राज्य तो एक्सपेरिमेंट में था बिहार, लेकिन शराब ज्यादा बिकने लगा। नहीं, एक बार जब पूरे जैसे लॉकडाउन हुआ था, पूरा देश बंद हो गया। राइट। तो फिर कहीं नहीं होगा, फिर कहीं नहीं होगा, फिर दूसरे राज्य में भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। बनेगी नहीं तो बिकेगी नहीं, तो आएगी कहाँ से? मैं इसमें सर एक चीज करना चाहूँगा जी। जो दीपक जी ने शराब की बात बोली है, एक्चुअल गवर्नमेंट क्या है, एक्सीडेंट रोकने के लिए तो बहुत पैसा खर्च कर रही है, बहुत नियम भी ला रही है और लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश कर रही है जी। लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया का रेवेन्यू उसका 13 to 15% रेवेन्यू जनरेट होता है केवल शराब से। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपके बीड़ी सिगरेट और ये अगर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्साइज से हमें आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक ये भी ट्राई करके देखें, कोई दूसरा सोर्स रेवेन्यू जनरेशन का देखें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि इससे बहुत ही लॉस होगा तो इसे 6 महीने एक प्रैक्टिकल करके देखें कितना नुकसान हो रहा है। ज्यादा हो रहा होगा तो शुरू कर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि कीमत दुगनी भी कर देंगे तो भी वो बिकेगा ही बिकेगा। टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। Manish, towards the end of the whole debate, how do you sum up, and what do you think that drinking is one of the reasons, or there's something else also? I think, sir, we have to change from the root. हमें सर जड़ से बदलाव की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सर जो स्कूलिंग है सर, उसके दौरान अगर सर नियमों को सिखाया जाए, उसके दौरान प्रैक्टिकल ड्राइविंग सिखाई जाए, उसके दौरान मैनर्स सिखाया जाए, उसके दौरान ये सारे बिहेवियर सिखाया जाए, एक कल्चर डेवलप किया जाए, तो कहीं ना कहीं सर
हादसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम जरूर हो सकते हैं। मृत्यु की संख्या जो आंकड़ा है वो कम हो सकता है, क्योंकि सर एक हादसा होता है, मैंने बहुत करीब से देखा है बीते एक हफ्ते में, कि जब एक हादसा होता है तो जान तो एक जाती है, लेकिन पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इनफैक्ट पूरे समाज और क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसको हम लोग को चुनना पड़ेगा। हमें अपने जो कहते हैं ना बेसिक स्टडी है, उसमें कहीं ना कहीं कोर्स के रूप में हमें ये जो ट्रैफिक के नियम, इवन प्रैक्टिकल भी इसमें डालना पड़ेगा कि जो अगर गाड़ी चलाई जाए तो हाईवे पे चलाने का क्या तरीका हो सकता है और एक शहर में चलाने का क्या तरीका हो सकता है। कहीं ना कहीं बदलाव बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी बहुत कारगर साबित होगा। Towards the end of this whole debate and this whole discussion, we have come to a few important points. You see, as we have discussed, that drinking is one of the major reasons for accidents that take place on roads. Another important thing that we discuss here is, the use of mobile while driving, and that also causes accidents. The third thing is that you don't have license and you drive your vehicle. But the most important thing is the charity begins at home. When we get the learning at home, when we get the rules at home, when we have civic rules and regulations, when we know the law, when we become law-abiding citizen, then we are going to score good in our life. So this is very, very important, and this is important for all the parents also who have allowed their kids to drive or ride their vehicle on the road. But prior to that, they should ensure that all the kids have license. Once they have license and they follow the rules. बहुत ज़रूरी है बच्चों के पास लाइसेंस भी होना, बहुत ज़रूरी है ड्रंक ड्राइविंग से मुक्त भी होना। हमारे बीच में आज जिन एक्सपर्ट्स ने इतने सारे अच्छे विचार दिए, इन विचारों को आप सुने और समझें और फॉलो करें। ये शायद हमारे निजी जीवन में भी फ़ायदा होगा, इससे हमारा समाज परिवर्तित होगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में आज श्री दीपक श्रीवास्तव जी आए और उन्हें बहुत सारे अपने अच्छे विचार दिए। श्री शंकर दुबे जी आए, इन्होंने अपने विचार को रखे, और श्री मनीष सोनी जी एज यूजुअल हमारे बीच है, हमारे बीच स्टूडेंट्स हैं। दे हैव स्पोकन वेरी वेल एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम। आई थैंक यू नरेंद्र भाई ऑल्सो फॉर बीइंग हियर ऑल द टाइम, रिकॉर्डिंग इट, एडिटिंग इट एंड शोइंग इट। थैंक यू वेरी मच। हम अगले सप्ताह फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।